आधा वर्ष है नॉर्थ अहमदाबाद टाउन। और आज यानी कि भाईचारगी या मांगी के लिए एक सादी सी लेकिन पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया था। मैं तो कहूँगा बिल्कुल सादी, लेकिन जब आप सुनोगे तो आप खुद कहोगे कि यार ये तो बड़ी शानदार तकरीब थी। लेकिन ये सिर्फ भाईचारगी आहमांगी के फ़रोग के लिए थी। और रमज़ान मुबारक में इस तरह के प्रोग्राम्स जो होते हैं वो यकीनन दिलों को जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं ये सब बताएंगे मेरे साथ आतिफ अली खान खड़े हैं, चेयरमैन है नॉर्थ अहमदाबाद टाउन के। दिखाता रहता हूँ, मिलवाता रहता हूँ। वाइस चेयरमैन भी अभी इनके यहीं खड़े थे मेरे साथ, ज़िया जामी साहब। और म्यूनसिपल कमिश्नर चीफ एग्जीक्यूटिव थे, वो भी यहीं मेरे साथ थे। अफसरान यहाँ थे, अकबर हैं, दूसरे हैं, ये सारे यहाँ मौजूद थे अभी। और कुछ मेहमान जा रहे हैं, मैंने इनको पकड़ लिया। इनकी मेहरबानी ये मेरे कहने पर रुक भी जाते हैं। आतिफ भाई, आज हमआंगी का और जो भाईचारगी का मुजाहरा मैंने इस पंडाल में देखा है, खुले आसमान में बारादरी नॉर्थ अहमदाबाद टाउन के ऑफिस के बराबर में, काफ़ी अच्छे मेहमान आपके आए थे। तो यकीनन एक जोड़ने का सिलसिला तो देखा ना आपने अफ्तार पार्टी के नाम पे। जी, देखें इसमें इस तरह से था कि हम टाउन्स अभी बने हैं सारे। टाउन बनने के बाद पहली दफ़ा अफ्तार थी, तो रमज़ान आए तो हमने कहा अफ्तार और गेट टुगेदर इस तरह से रखी जाए जिन महकमों से, जिन लोगों से हमारा रोज़ाना का वास्ता पड़ता है टाउन की सतह पे, जो सिविल आबादी के भी, माशरे के भी लोग हैं और दूसरे हमारे सरकारी महकमों के भी लोग हैं, उन सब लोगों को ला के एक जगह जोड़ा जाए और खाना साथ खाया जाए, अफ्तार की जाए साथ। तो उसके हवाले से प्रोग्राम था आज। उसके अंदर हमारे साथ जो थे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में से थे असिस्टेंट कमिश्नर इमरान अली सोलंकी साहब थे नॉर्थ अहमदाबाद सब डिवीज़न के। इसके अलावा ADC 1 आसिफ जो ADC 2 आसिम अब्बासी, और इसके अलावा जो है जो हमारे यहाँ के मुख्तियारकार हैं वसीम ननारी। और इसके अलावा लॉ इन्फोर्समेंट के अंदर से जो है हमारे पास जो विंग कमांडर हैं यहाँ के कर्नल अदनान, उनके DSR, मुख्तलिफ थानों के SHO, पुलिस के SO, ट्रैफिक पुलिस के SO, और इसके अलावा हमारे लोकल गवर्नमेंट के अफसरान जिसमें मुसद्दिक मलिक, और इसके अलावा मुख्तलिफ एसोसिएशन जो थी कारोबारी, उसमें हैदरी मार्केट की 2 और 3 एसोसिएशंस हैं, उनकी एसोसिएशन की नुमाइंदगी थी। पूरी उनकी कैबिनेट आई हुई थी यहाँ पर। इसके अलावा नॉर्थ अहमदाबाद जेम खाना की जो भी मुंतखब क़यादत है, उनके चेयरमैन, उनके वाइस चेयरमैन, उनकी पूरी कैबिनेट थी। इसके अलावा शादी हॉल एसोसिएशन के जो सदूर थे, उनकी एसोसिएशन थी, वो लोग आए हुए थे। इसके अलावा जो है सबसे अहम बात, जो एडवर्टाइजमेंट में एजेंसीज़ हैं 2, उनकी जो एसोसिएशन है, उन दोनों की जो कैबिनेट के मेंबरान थे वो लोग आए हुए थे। तो इस तरह से हमारे अगर सरकारी महकमों की बात की जाए तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और चाइनीज़ कंपनी जो काम कर रही है उसके जो अफसरान थे वो लोग यहाँ पे मौजूद थे, और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अफसरान थे। तो इस तरह से जिन लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर अगर हमारा और टाउन से भी वास्ता पड़ता है, तो और टाउन के भी म्यूनसिपल कमिश्नर और चेयरमैन हजरात भी यहाँ पर मौजूद थे। तो एक तरह से एक कोऑर्डिनेशन को अच्छा करने और मुस्तकबिल में आवाम को मज़ीद सहूलियात देने के लिहाज से एक बहुत अच्छी तकरीब थी, जिसके अंदर अगर इदारों के दरमियान अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा तो उसके नतीजे में उसके नताइज जो है वो आवाम को मिलेंगे। सही कह रहे हैं कि बेहतर जब आप कोऑर्डिनेशन रखोगे इदारों से और दूसरे लोगों से जिनके इन्होंने नाम लिए, एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई, आतिफ अली खान जालिम आदमी नहीं है। अगर जालिम आदमी होता तो वो इन्होंने मार्केट एसोसिएशनों के नाम बताए, मैरिज हॉल के नाम बताए, वो आते ही नहीं बोलता यार तुमने तो हमारा इतना जीना दोबर किया हुआ है माल घसीट के टैक्सों के नाम पर। लेकिन इन्होंने जिस तरह ये टाउन्स को लेके चल रहे हैं, यानी नॉर्थ अहमदाबाद टाउन जिस तरह चल रहा है, और यकीनी तौर पर आगे 3.5 साल है जिस तरह ये चलेंगे, तो एक खुशगवार माहौल मिलेगा। क्योंकि चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, या वो चीफ एग्जीक्यूटिव हो, और इनके अफसरान अगर इसी डगर पे चल रहे हो कि नहीं मिलजुल के चलना है, तो यकीनन एक अच्छा माहौल बनेगा। तो ये इसका मतलब है यार आप कारोबारी लोगों पे उसका गला नहीं दबा रहे हो। जो गवर्नमेंट के टैक्स हैं सिर्फ वही ले रहा हो, उनसे दरख्वास्त भी करते हुए कि भाई वही दे दो हमें, हमारे लिए काफ़ी है। और दूसरा ये कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनका भी ताउन है, पुलिस है, रेंजर्स है, ट्रैफिक पुलिस है, SHOs हैं, ये भी यहाँ मौजूद थे। तो इसका मतलब है कि नॉर्थ अहमदाबाद टाउन मॉडल टाउन की तरफ गामजन है। नहीं, इंशाल्लाह नॉर्थ अहमदाबाद टाउन पहले भी मॉडल टाउन था, हम दोबारा भी इसको मॉडल टाउन बनाएंगे। और जहाँ तक टैक्सेस की और कारोबारी एसोसिएशन से बात है, तो जो भी टैक्सेस हम ले रहे हैं और या लेंगे आइंदा, उनकी एसोसिएशन से साथ बैठकर बात करने के बाद और उनको उस चीज़ के ऊपर कन्विंस करने के बाद ही लेंगे। ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो लोग भी सोसाइटी का हिस्सा हैं और इस टाउन का हिस्सा हैं, और हम उनको भी साथ लेके चलना चाहते हैं कि एक वन साइडेड चीज़ ना हो। और उनको भी हमने बताया कि हमारी भी ज़रूरियात हैं और हमें लोगों के एक्सपेक्टेशंस हैं, हमें वो डेवलपमेंट के काम भी करने हैं, और उसके लिए हमें इनके टैक्सेस की भी ज़रूरत है। और जितना ज़्यादा ये इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ही ज़्यादा हम आवाम को इस मामले के अंदर जो है अपना आप समझ लें कि रिज़ल्ट दे सकेंगे, उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सकेंगे।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जिस तरह ये लेके चल रहे हैं सबको, ये बड़ी बात है कि मोहब्बत, हमांगी, भाईचारगी को फ़रोग दे रहे हैं। और ये तकरीब तो ये ख़ुद भी कर सकते थे, वेल ऑफ हैं। और टाउन की तरह नॉर्थ हैदराबाद टाउन का अगर उस पर मोनोग्राम लग जाता है तो इसका मतलब ये है कि टाउन के अंदर मौजूद तमाम इदारे, तमाम कारोबारी इदारे और वो हैरानकुन तौर पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड भी मौजूद था, लेकिन बहरहाल सारे मौजूद हो एक छत के नीचे, तो यकीनी तौर पर रमज़ान मुबारक की रहमतें नाजिल होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया यार, आप मेहमानों को छोड़ रहे थे, हमने आपको पकड़ लिया। अच्छा ये अरे वाइस चेयरमैन भी है, रुके भाई आप भी। अरे भाई इधर आओ यार आप। नहीं नहीं भाई, हमें तो पता चला। इधर इधर अब्बास भाई आप भी रुकना। हमें अरे इधर आओ भाई, हमें तो किसी ने बताया नहीं, पहले आप, मैंने पकड़ना आपको है। उसकी वजह ये कि मुझे किसी ने कान में बोला है कि ये चेयरमैन ने जो है वाइस चेयरमैन की रोज़ा कुशाई की है। यार ये बताओ, ये भाई तो जालिम है, मैं बोलता हूँ। इसलिए कि ये रिटायर मुलाजमीन को करोड़ों रुपए देता है, वाइस चेयरमैन की तरफ देखता ही नहीं है यार। दाल फ्राई खा रहे थे, लेकिन आज आपकी रोज़ा कुशाई की है भाई। देखो मोहब्बत, भाईचारगी, हमांगी को आज फ़रोग मिला है नॉर्थ हैदराबाद टाउन से। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हर मौके पर हमारे दावत पर तशरीफ़ लाते हैं और हमारा पैगाम आगे तक पहुंचाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये एज़ाज़ भी नॉर्थ हैदराबाद टाउन के हिस्से में आया है, जहां हमने जितने भी इक़दामात उठाए उसमें हर कदम में हम आगे थे। अल्हम्दुलिल्लाह कराची के तमाम टाउन में नंबर 1 पे चल रहे हैं। और ये तकरीब भी इसी मकसद के लिए हमने यहाँ की थी कि तमाम लोगों से दोस्तियाँ, ताल्लुकात को फ़रोग दिया जाए और उनसे जो काम हम निकाल सकते हैं आवाम के लिए वो निकालें। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम कामयाब हुए। पूरी इंतज़ामिया यहाँ मौजूद थी, फ़ौजी अफसरान मौजूद थे, सिविल इंतज़ामिया मौजूद थी, पुलिस अफसरान मौजूद थे, हमारे टाउन्स के तमाम चेयरमैन, वाइस चेयरमैन मौजूद थे, हमारे अफसरान मौजूद थे, KMC के अफसरान भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह टाउन जिस तरीके से चल रहा है वो एक मिसाली टाउन साबित करेगा अपने आप को, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो किया है, आइंदा भी करेगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही कह रहे हैं जिया जामी साहब, वाइस चेयरमैन है नॉर्थ हैदराबाद टाउन के। नफीस शख्सियत के आमिल है, आपको दिखाता भी रहता हूँ, लेकिन जब बीच में 2-3 दफ़ा इन्होंने मुझे लिफ्ट नहीं मारी थी। रिटायर मुलाजिम को 2 दफ़ा अदायगी दी, ये नहीं थे, लेकिन कोई बात नहीं। नीयत तो ज़ाहिर वाइस चेयरमैन मिलेगा और काउंसिल मिलेगी तो अदायगी होगी ना, वरना होगी नहीं सकती। लेकिन आपके बगैर हम चल कैसे सकते हैं? ये आप कर दो यार। ये कैसे कह दिया आपने कि मुझे लिफ्ट नहीं कराई? आपको तो लिफ्ट हर हालत में लिफ्ट कराएंगे भाई हम। नहीं, ये मोहब्बत है इनकी। हमारी जितनी टाउन की सरगर्मियाँ हैं ज़ाहिर है आप उजागर करते हैं, तो इसमें तो जाहिर है सारा क्रेडिट मीडिया को जाता है, क्योंकि अगर आप लोग ना हो तो हमारे ये सारे काम लोगों तक पहुंचे भी नहीं। आप जो काम अच्छे करोगे वही जाएगा ना यार। आप लोग जब नियत सही है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे टाउन के तमाम लोगों की नीयतें बहुत अच्छी हैं। और सिर्फ हमारे टाउन की नहीं बल्कि जमात इस्लामी के 9 टाउन्स हैं, 9 के 9 टाउन मिसाली काम कर रहे हैं। करप्शन को हमने बहुत हद तक कंट्रोल किया है और इंशाल्लाह मेरा टारगेट ये है कि मेरे पास जो भी डिपार्टमेंट आएगा मैं उसमें करप्शन नहीं होने दूंगा, और चाहे मुझे सीट छोड़नी पड़े। ये इसलिए कह रहे हैं कि ये अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम रहमान की डायरेक्टिव है, उनके सर पे बैठे हुए। और जो उन्होंने कहा था कि हम रोना गाना तो नहीं करेंगे, जो इख्तियार है उससे बढ़ के काम करेंगे, ये कर रहे हैं। अभी ज़रा अब इनको घेरता हूँ ना। अब मैंने फ्लावर शो में आए थे गुलबर्ग टाउन में, मैंने आपको पकड़ा था यार। मुझे बताओ वो नर्सरी बनेगी, नाजमात करेगा या सबसे पीछे 25 टाउन में रहेगा कि हम फ्लावर शो कर नहीं सकते, हमारी नर्सरी नहीं है। नहीं, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि ये नर्सरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी हमारी, बहुत अरसे पहले ब्लॉक एल की इस पर कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़ा किया हुआ था, उनसे मैंने छुड़वाया उसको। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हमने तकरीबन कोई 7000 प्लांट्स वहाँ तैयार किए हैं। और वो आप इस वक्त जो यहाँ देख रहे हैं ये सारे प्लांट्स हमने बनाए हुए हमारे यहाँ के उस नर्सरी से आए हैं। तो इंशाल्लाह अब मौसम गर्मा में हमारा प्रोग्राम है कि हम फ्लावर शो करें और जो आपकी शिकायत है उसको दूर करें। इस मामले में आप सही कह रहे हैं कि गुलबर्ग टाउन नंबर ले गया था,
उन्होंने 3 शो कर लिए और हम अभी तक एक भी नहीं कर सके, लेकिन इंशाल्लाह अब हम गर्मियों का जो सीज़न है उसमें हम शो करेंगे इंशाल्लाह। ये तोहफा बता दिया इन्होंने अहलियाने नाज़रबाद टाउन को कि आइंदा जल्दी हम अपनी ही नर्सरी में पौधे तैयार कर रहे हैं। 7,000 के करीब लग चुके हैं, मज़ीद और लग रहे हैं, और एक फ्लावर शो का तोहफा अहलियाने नाज़रबाद टाउन को देंगे। जिन्होंने गुलबर्ग ने किया, किसी ने भी किया, वो सब हमारे भाई है। चेयरमैन हमारे भाई है, वाइस चेयरमैन हमारा भाई, कोई भी पीएस पार्टी का हो, तहरीक इंसाफ को। यार सियासत तो इनकी ख़त्म हो चुकी थी जिस दिन इन्होंने हल्फ उठा लिया था। ना ये जमात के ना पीएस पार्टी के, ये आवाम के खादिम हो, बिल्कुल खिदमत करेंगे। बहुत शुक्रिया जामी साहब, जरा इनकी क्लास लूँ, इन्होंने बड़ी तबाही मचाई है। अरे भाई ये बताओ, आप थे ट्रांजेक्शन ऑफिसर? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी कुछ ऐसे मामलात रह गए हैं जो ट्रांजिशन पीरियड हम कहें कि मुकम्मल नहीं हुआ, कोई चीज़ फाइलें रिटायरमेंट की? नहीं, हमारे ज़माने में जितना काम हुआ था ट्रांजिशन पीरियड में, हमने एक एक चीज़ कंप्लीट करके टाउनों के हैंड ओवर की है। सबसे बड़ी बात यह कि हमने 35% तनख्वाह बढ़नी थी, वो हमने बढ़ा के दी। दूसरी बात यह कि हमने कोई लाइबिलिटी अपनी नहीं छोड़ी जो हमारे टाइम टर्न ओवर की हो। तीसरी बात ये, जो इस वक्त लाइबिलिटी टाउनों में गई है वो गई है 2016-17 उससे पहले की। वो चेयरमैन थे जो इसी फंड से पैसे बचाते नहीं थे। हमने 44 करोड़ रुपए 5 टाउनों में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। वो इस बात का सबूत है कि उसी फंडिंग में हमने तनख्वाह भी दी है, 35% तनख्वाह भी बढ़ा के दी है, और उसके साथ साथ इनको 44 करोड़ रुपए हैंड ओवर भी किया है 5 जमात के चेयरमैनों को, जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर से, जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर से 5 चेयरमैन। लेकिन ये इसका मतलब है जैसे और टाउनों में टाउन बने हैं उसके बाद प्रॉब्लम आ रही है कि जी अभी लांडी कॉर्निंग में हो गया, एक पार्क निकल आया, कोई कुछ चीज़ निकल आई। मैं आपको बताऊं, सूरत हाल ये कि वहाँ पे हर जगह पे इस बार आपने देखा होगा एक रिमर चली हुई है, या हकीकत भी होगा कि जी वहाँ पे कुछ लोग अपॉइंट हुए हैं, तो उनकी फ़ाइलें बैक डेट में बन रही हैं। जब उनकी फ़ाइलें बन रही हैं तो टाउन पर तो लोड पड़ गया ना, लाइबिलिटी तो बढ़ गई ना। जिसकी तनख्वाह 16 लाख रुपये थी, उसकी जब 25 आदमी अपॉइंट हो गए तो यकीनन वो जो तनख्वाह जो है 20 लाख पे पहुँच गई। हमारे यहाँ भी सिलसिला कोशिश की थी लोगों ने अपॉइंट करने की, मगर हमने एक आदमी भी अपॉइंट नहीं होने दिया, ना अपने दौर में प्रमोशन होने दिया, इसलिए कि हम निगरान थे। हमारा इख्तियार आला उसको नहीं था। अगर हमारा इख्तियार होता ये कि हम निगरान नहीं होते, क्योंकि हम केयर टेकर थे, तो हमारा फंक्शन था सिर्फ उसको मूव करना और बाइफिकेट करना। हमारा काम प्रमोशन देना, टाइम स्केल देना ये नहीं था। हाँ, 35% गवर्नमेंट ने तनख्वाह बढ़ाई थी, जो मार्केट टॉलरेंस आया था वो हमने उनको दिया, वो भी हमें फ़ंड मिला तो हमने दिया। ज़बरदस्त, बड़ी मेहरबानी आपकी भी। मैंने आपको खींचना था लेकिन मैंने कहा नहीं, बड़ी अच्छी बातें की। और आपने बताया कि 44 करोड़, ये तो मैं खैर गवाह भी हूं, 50 लाख रुपए 5 चेयरमैन के हवाले किए गए थे, जिसकी बिहाफ पे ये थोड़ा सा खड़े रहे थे, हमारे चेयरमैन खड़े रहे थे, अभी भी खड़े हुए हैं कि थोड़ा सा इनके बोझ कम हुआ। वरना दूसरे टाउनों में, अगर डिस्ट्रिक्ट के जो टाउन बने हैं उनमें तो लाइबिलिटीज का किसी ने 1 रुपया वापस नहीं किया। किसी इस वक्त पूरे कराची के किसी टीएमसी को कोई पैसा ट्रांजेक्शन अफसर ने नहीं दिया। सबसे ज़्यादा पैसे जो दिए हैं वो 3 लाख रुपए दिए हैं, और हमने इनको 45 करोड़ रुपए दिए हैं, और आल इन आल ड्यूज क्लियर करके दिए हैं। सबसे बड़ी ये, ना रबी अव्वल की लाइबिलिटी छोड़ी इनके बाद, ना बकरीद की लाइबिलिटी छोड़ी, ना मुहर्रम की लाइबिलिटी छोड़ी। जो काम मुहर्रम, रबी अव्वल में और बकरीद में कराए थे वो पेमेंट हमने 100%। सबसे बड़ा बोझ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सर वो सॉलिड वेस्ट हमारे कंधे पर डाल गए यार। नहीं, वो हमसे पहले वाली इन्होंने एग्रीमेंट किया था, हमने कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं किया, ना किसी को सॉलिड वेस्ट को दिया है, ना बल्कि सॉलिड वेस्ट के जो मेंबर कम थे, जो 55 गाड़ियाँ कहते थे और 12 गाड़ियाँ चलाते थे, हमने उनसे ये कारनामा किया, उनको 55 गाड़ियाँ पूरी अरेंज कराई हैं। ज़बरदस्त, सुना आपने। और ये चीज़ें बताने का मकसद ये था कि आपको हाई नो पता हो क्या हो रहा है। जैसे मैं कहता था कि भर्तियाँ हो रही है, आप कहते थे यार झूठ बोल रहा है। अब इन्होंने बताया ना कि जब बोझ बढ़ता है कैसे बढ़ता है, मैं कहाँ इसीलिए करता हूँ। लेकिन बहरहाल नाज़रबाद टाउन में आज जिस तरह भाईचारगी या मांगी के फ़रोग के लिए एक नाम था अफ्तार डिनर का, लेकिन इस पंडाल तले जिस तरह ये महफिल मुनक़द हुई, इख्तिताम पज़ीर हुई। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप यहाँ देखें कौन कौन से मेहमान आए थे। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, मुझे हटाओ भाई, स्क्रीन पर मेहमान दिखाओ। यहाँ पर मार्केट एसोसिएशन वाले, पहले तो आप दिखाओ ADC 1, ADC 2, पाकिस्तान रेंजर्स के अफसरान आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये लोग बैठे हुए हैं, और उसके साथ साथ सरकारी अफसरान भी बैठे हुए हैं, रीजनल डायरेक्टर ऑफिस के भी नुमाइंदे बैठे हुए हैं, और उसके साथ साथ आप देख सकते हो कि दीगर अफसरान के साथ साथ नाज़रबाद टाउन के लोग बैठे थे। और अच्छा, ट्रांजेक्शन ऑफिसर से मेरी बात करी, लेकिन अभी ये तो थे, लेकिन TMOs जो थे, जो इस दौरान जो चले गए, यानी म्यूनिसिपल कमिश्नर जो ट्रांसफ़र हो चुके हैं, आज वो भी इस महफिल में थे। स्क्रीन पे देख रहे होगे आप। और ये इन्होंने 5 मिनट देर से रोज़ा खोला उन्होंने अपने तरीके से, लेकिन सारे मेज़ पे बैठे हुए भाईचारगी मांगी के फ़रोग के लिए। आपको ये तस्वीर दिखाने का मतलब कि इस पंडाल तले सारे लोग मौजूद थे, और यकीनी तौर पर भाईचारगी मांगी के फ़रोग के लिए एक छोटी सी तकरीब थी, लेकिन ये सुहानी तकरीब बन गई। और यकीनी तौर पर ऐसी तकरीब होनी चाहिए जिससे मांगी को फ़रोग हासिल हो। आधा बर्स।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं जिन्ना टाउन के यूसी 10 में और यूसी चेयरमैन हमारे साथ आज मौजूद हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि यूसी 10 जो कि लाइंजेरिया के मुख्तलिफ इलाकों पे मुहित है, उसके मसाइल क्या हैं और ये नई काबीना आने के बाद, नए बलदियाती निज़ाम आने के बाद उसके जो वहाँ के मसाइल हैं उनके हल के लिए क्या किया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है इमरान कुरैशी साहब, चेयरमैन है यूसी 10 जिन्ना टाउन के। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। इमरान साहब, मुझे ये बताइए कि इस टाइम यूसी 10 में जब आप यहाँ पर बतौर चेयरमैन आए तो सबसे ज़्यादा मसाइल क्या हैं यहाँ पर बल्दियात के? अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ साहब, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी आवाज़ को लब्बैक करा और हमारे पास आए और आपने हमारे मसाइल, तो आपको पता है यूसी 10 के अंदर इतने मसाइल हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो जब से मैंने ये चार्ज संभाला है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि मैंने कोशिश करी है। 110% तो नहीं दिया, मगर मैंने आप 50 या 40 रख लें कि रेशो है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम इधर कर, जब से मैंने चार्ज लिया है ऐसे यूसी चेयरमैन, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पूरी टीम है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वाइस चेयरमैन है, मेरे काउंसलर है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर सबसे बड़ी बात है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वाटर बोर्ड का, ख़ास तौर पे जो वाटर बोर्ड की जो टीम है वो मेरे पास ऑन बोर्ड है। और मैं उससे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ मेयर कराची मुर्तज़ा वाब साहब का, जो हमें ऑन बोर्ड लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी काम होते हैं हम उनको बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लैंस एरिया के लिए उन्होंने बहुत, यूसी 10 क्या पूरी कराची के लिए बहुत चीज़ें उन्होंने अभी इंशाल्लाह ताला आपको थोड़े दिन के बाद पता चल जाएगा। हमारी पीसियाँ तैयार हैं, अल्लाह के फजलो करम से हमारा फंड आने वाला है और हम जो भी काम मेयर कराची को बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें मना नहीं करते, हमारा काम होता है। अच्छा, मैंने यहाँ पर देखा है लाइंस एरिया में सड़कों का मसला है। लाइंस एरिया क्योंकि एक गुंजान आबादी है, छोटे छोटे 45 गज के मकानात बने हुए हैं। सैवेज का बहुत बड़ा मसला, जैसे आपने कहा कि उसको आप सॉल्व कर रहे हैं। गटर खुले हुए हैं, माह रमज़ान है, तो कोई अभी 2-4 दिन के अंदर, क्योंकि अभी अगले हफ्ते से जो है ना ताक़ातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो ये गटर वगैरह के हवाले से कुछ करने का प्रोग्राम है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा क्यों नहीं है, ज़रूर है कि देखें मेरे वाइस चेयरमैन है बाबर शेख साहब, वो टॉन से अल्हम्दुलिल्लाह वो टॉन उनको जो भी काम टॉन का होता है वो मेरा सिटी से ताल्लुक़ है, उनका टॉन से ताल्लुक़ है। तो टॉन से उन्होंने बात करी, अल्हम्दुलिल्लाह टॉन ने भी उनको ढक्कन भी दिए और घेरे भी दिए। और मेरे को मेयर कराची साहब ने और वाटर बोर्ड ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पहले भी ढक्कन दिए और अभी मस्जिद में लाया हूँ, अभी आपको दिखा भी देता हूँ। ये मस्जिदों के लिए और तागराज़ें जो हमारी 20 तारीख से शुरू हो जाएंगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मस्जिद हैं, जितनी भी लैंस एरिया यूसी 10 में मस्जिद हैं और इमाम बारगाह हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे ले रहे हैं और कल से हमने काम का आगाज़ करा है। आप हमारे साथ होंगे, हम आपको दिखाएंगे जितनी मस्जिद। और ये हमने रमज़ान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेयर कराची साहब और वाटर बोर्ड और टॉन, हमारे टॉन के जो हैं, हमारे जो रिजवान समी साहब हैं और हमारे जो वाइस चेयरमैन हैं, उनको अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अनकरीब ही आप देखेंगे कि हमारे इलाके में यूसी 10 के अंदर बहुत अच्छे काम आपको नज़र आएंगे। अच्छा इमरान साहब, यहाँ पर लाइंस एरिया में तजावीज़ात का भी बड़ा जो है ना मसला है। तजावीज़ात में हमने देखा ठेले पथारे और दूसरी तीसरी तजावीज़ात, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मुताल्लिक़ा इदारों के साथ कोई काम कर रहे हैं? इंशाअल्लाह ताला हमने लेटर लिख दिए हैं, उसका आगाज़ हमने कर दिया। रमज़ान का महीना है, देखें कराची वो शहर है कि इसमें हर शहर से यहाँ बसने वाले लोग आते हैं रमज़ानों में, ख़ास तौर पे आपके सामने। तो रमज़ान की वजह से मैंने इसको डिले कर रहा हूँ कि गरीब लोग हैं, लोग आ रहे हैं कमाने के लिए। कराची तो खुला वाला शहर है कि आप सबको पता है कि यहाँ सब आते हैं और यहाँ से लेके जाते हैं, देता यहाँ कुछ नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला मैंने इस रमज़ान के मुबारक महीने में मैं इस काम को डिले कर रहा हूँ। रमज़ान के फ़ौरन बाद आप देखेंगे कि जितने पतारे ठिये लगे हुए अल्हम्दुलिल्लाह इस पे काम का आगाज़ हो जाएगा। इस पे मैं DG KDS से इंशाअल्लाह ताला बहुत अनकरीब इंशाअल्लाह मीटिंग करने जा रहा हूँ। मेयर कराची साहब से भी करूँगा इस पर। और एक मैं आपके तवज्जो से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि हमने यूसी 10 वार्ड 2 के अंदर एक पानी का प्लांट लगा फ्री एंड कॉस्ट, इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के बाद उसकी ओपनिंग है। ये थे इमरान कुरैशी साहब, चेयरमैन यूसी 10 जिन्ना टाउन। मुख्तसर तौर पे उन्होंने ये बताया कि यहाँ के मसाइल क्या हैं, उसको हल करने के लिए क्या क्या कोशिशें की जा रही हैं। मुतल्लका इदारे KDA हो, कि इलेक्ट्रिक हो, सुई गैस हो, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हो, सबको उन्होंने ऑन बोर्ड लिया हुआ है। क्योंकि लाइंस एरिया पहले से एक मसाइल का बहुत बड़ा गढ़ है, तो यहाँ से के मसाइल को हल करने में टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन ये बाहिम्मत नौजवान
पुरुमीद हैं कि इनके साथ जो टीम है और जो इलाके के लोग हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से हो, वो भरपूर कोऑपरेट कर रहे हैं इस टाइम। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि यूसी 10 लाइन्स एरिया जो कि जिन्ना टाउन की एक यूसी है, उसमें जो मामलात हैं, जो मसाइल हैं, वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हल हो जाएंगे। कैमरामैन सरफराज अली के साथ अपने मेज़बान आसिफ नफीस को